आज मेरे पास एक कोनी कंपनी का रिसीवर जिसका मैंने ढक्कन बैक कवर सब कुछ ओपन कर लिया। इसमें हमारा प्रॉब्लम है आखिर ये है, सब कुछ इसमें चल रहा है, सब पूरा वर्किंग है, बट हमारे इसमें साउंड आउटपुट नहीं हो रहा, मतलब साउंड रिसीवर से आउट नहीं हो रहा, इसीलिए हमारी टीवी पर आवाज़ नहीं आ रही। टीवी पर पिक्चर चल रही है, देख सकते हैं पिक्चर चल रही है, बराबर पिक्चर चल रही है। हम इसकी आवाज़ को यहाँ से ये रिमोट के माध्यम से मैं इसको आवाज़ को बढ़ाता हूँ, देखिए आवाज़ हमारी फुल है, फिर भी हमारा इसमें साउंड नहीं आ रहा। और लीड भी देख सकते हैं, वीडियो के लिए हमारा वीडियो वाला पॉइंट येलो कलर का कनेक्ट है, ऑडियो के लिए हमारा वाइट कलर का पॉइंट कनेक्ट है, एंटीना कनेक्ट है, सब कुछ इसमें कनेक्ट है और सब कुछ चल रहा पर आवाज़ नहीं आ रहा। तो हम इसमें कैसे इसको रिपेयर करेंगे मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने मल्टीमीटर को एक प्रोब को मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए स्पीकर में जो हमारा ब्लैक कलर का पॉइंट होता है यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर की पॉइंट को ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे कि हमको रेड वाले प्रोब से वोल्टेज मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी सप्लाई आपको सबसे पहले फर्स्ट चेक कराऊंगा। देखिए हम यहाँ पर हमारी सबसे पहले 3.3 वोल्टेज, ओके वोल्टेज, इसके बाद ग्राउंड वाला पॉइंट, इसके बाद हमारे यहाँ पर 15 वोल्टेज, ये देखिए 15 वोल्टेज करेक्ट वोल्टेज, 23 वोल्टेज, इसके बाद 23 से 22 वोल्टेज तक है, ओके हैं। इसके बाद ग्राउंड वाला पॉइंट यहाँ पर हमारा 5.1 वोल्ट होगा, 5.1 वोल्ट है। और ये हमारा जब फॉल्ट आता है तो इसके लिए कौन सा सेक्शन जिम्मेदार होता है, तो हमारा सेक्शन जो है ये ऑडियो आईसी, जो ऑडियो आईसी अगर हमारा काम करना छोड़ देगा या फिर सप्लाई मिसिंग हो जाने के कारण से, तो इस साइड हमारा 1 नंबर पिन है, इस साइड हमारा 8 नंबर पिन है, तो 8 नंबर पिन पर हमारी सप्लाई 12 से 15 वोल्ट के लगभग आती है। तो इस वाले पॉइंट पर ये 8 नंबर वाले पिन, ये देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा, मतलब 1 नंबर पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर वाली पिन जो है हमारी यहाँ पर है। यहाँ पर हमारी 13 वोल्ट की सप्लाई प्रेजेंट हो रही है, इसका मतलब हमारी सप्लाई तो आ रही है। अभी हमारा क्या हो रहा है कि हमारा इसमें आईसी का ही फॉल्ट है। तो मैं इसको कंफर्म करने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए ऑडियो वाली आवाज़ लीड निकाल लेने, देखिए टच कर रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है, मतलब हमिंग आ रही है, इसका मतलब हमारा टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं, टीवी हमारा सही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको बिना आईसी चेंज करे फॉल्ट को क्लियर करना है, तो देखिए हमारे यहाँ पर ये आईसी के जस्ट इस साइड हमारे 2 पीएफ लगे होंगे, क्लियर करके देखिए, या फिर रेजिस्टेंस लगी होंगी। इन रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर आपको इस वाले पॉइंट को अटैच करेंगे तो आवाज़ आ जाएगी। देखिए अभी आवाज़ नहीं आई, देखिए अभी आवाज़ नहीं आ रही ना, तो आपको क्या करना, रेजिस्टेंस के उस पार ये पीएफ जो लगे हुए हैं, इन पीएफ पर आपको अटैच करने के बाद साउंड आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारी साउंड आईसी ख़राब है। और जो हमारा ऑडियो आईसी प्रोसेसर आईसी सिग्नल आ रहा है, वही सिग्नल के माध्यम से हमारा चालू हो जाता है। चलिए मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखाना चाहूँगा पूरा साफ साफ। जो हमारी 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस के इस पार ये पीएफ लगी हुई है, ये पीएफ के इस वाले पॉइंट पर आपको यहाँ से जंपर उठा के इस वाले पॉइंट पर दे देना है, इसको बीच से कटिंग कर देना है, तो आपका साउंड का प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखिए जो हमारे यहाँ पर इस वाले ऑडियो वाले पॉइंट को हम यहाँ पर जब अटैच करेंगे तो साउंड आ जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसको अटैच करता हूँ तो हमारी साउंड आ जाता है, और जब भी कुल मिला के इस वाले पॉइंट पर अटैच करने के बाद हमारा साउंड जो है आ जाता है। तो इसका मतलब हमारी साउंड ऐसी फॉल्ट है, और प्रोसेसर से हमारा सिग्नल आ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ सिग्नल आ रहा है, तो हम ऑडियो सिग्नल इसको यहाँ से दे देते हैं और टीवी पर सिग्नल दे देते हैं, तो हमारी आवाज़ आ जाती है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं इस 45 अंठावन आईसी को चेंज करके रिप्लेस कर दूँगा। तो चलिए इसको बंद कर लेता हूँ, आईसी भी हमारी थोड़ा सा हीट हो रही है, तो चलिए इस आईसी को रिप्लेस करते हैं आपके सामने। तो चलिए इसको मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ। इस आईसी का नंबर आपको क्लियर करके दिखाना चाहूँगा। इस आईसी का नंबर आप देख सकते हैं 4558। अगर आपको 8 नंबर पिन पर हमारे यहाँ पर देखिए एक ये चिन्ह है, 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 4 7 8, 8वीं नंबर पिन पर हमारी 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई अगर मिसिंग होती है, तब आपको क्या करना है, ये जैक पर जो हमारे 12-15 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ से हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई को जंपर उठाकर इस 8 नंबर वाले पिन पर दे देना होगा, ओके। और अगर आप बिना आईसी चेंज किए आप साउंड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए 2 रजिस्टेंस लगी हुई, रजिस्टेंस के बाद ये पीएफ लगे हैं, पीएफ के फर्स्ट वाले ये इन दोनों पीएफ में से कोई भी पिन पीएफ पर एक जंपर लगाकर और इसको यहाँ से बीच से ब्रेक कर दीजिए। इसका ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ से एक वायर का टुकड़ा लगा कर जंपर कर दीजिए। इसके बाद ऑडियो वाला जो पॉइंट होगा तो इसके ऊपर वाले सॉकेट पर लगाइए, तो आपका आवाज़ 100% आ जाएगा।
अगर आपको इसको प्रोफेशनल तरीके से रिपेयर करना चाहते तो इसको फिर आप आईसी को चेंज कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैंने सिग्नल चेक करने का तरीका बता दिया। अगर आपको पीएफ पर लगाने पर आवाज़ नहीं आती तो हमारा मेन प्रोसेसर आईसी फॉल्ट है। ये प्रोसेसर आईसी आप चेंज कीजिए, फिर भी फॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको अभी हम चेंज करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने कि आईसी को क्या है रिप्लेसमेंट कर लिया है। आईसी को रिप्लेसमेंट मैंने सोल्डरिंग आयरन से किया है। और 1 मिनट में आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा पर कोई बात नहीं। मैं देखिए आईसी को तो रिप्लेसमेंट कर लिया हूँ। ये देखिए हमने दूसरा कार्ड से आईसी निकाल कर रिप्लेसमेंट कर लिया है। इसके बाद क्या हुआ है कि जो इसकी आईसी निकली है 4558, तो ये आईसी को हमने यहाँ से आईसी को जस्ट इसको निकाल कर और दूसरा आईसी इंस्टॉलिंग किया। इसके बाद हमारा आवाज़ जो है आ जाएगा। तो मैं इसको आपके सामने ही पावर दे देता हूँ। पावर मैंने दे दिया है। ये हमारा रिसीवर जो है चालू हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्क के लिए एंटीना कनेक्ट है और वीडियो के लिए तो हमारा वीडियो तो आ चुका है। और जस्ट हम इसको यहाँ पर जो साउंड वाला कनेक्शन है तो उसको हम लगाएंगे किसी पॉइंट पर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा साउंड आ चुका है। मैं आवाज़ को तेज़ी बढ़ा देता हूँ, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा साउंड का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है, प्रोसेसर से कि सिग्नल चेक करना है। सिग्नल आ रहे हैं तो उसके बाद हमारा जो 4558 आईसी यही फॉल्ट होता है। और ज़्यादातर 50% तो यही फॉल्ट होता है। इससे करंट से अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो हमारा परमानेंट इलाज हो जाता है। अगर जंपर से करेंगे वो भी चल जाता है, पर वो लॉन्ग लाइफ सर्विस तो नहीं रहता। ये प्रोफेशनल तरीके से काम है, इसलिए इसमें हमने आईसी लगा दिया है। हमारा दिक्कत ये कभी नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो और बनाकर अपलोड करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।